हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी की पहली कविता भारत महिमा का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो सबसे पहले हम लोग पद्य संबंधी प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर कठिन शब्द और उनके अर्थ, फिर कविता का सरल अर्थ पढ़ेंगे। पद्य संबंधी प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कठिन शब्द और उनके अर्थ। उपहार, भेंट, उषा, सुबह, अभिनंदन, स्वागत, हीरक, हार, हीरों की माला, लोक, दुनिया, आलोक, प्रकाश, व्योम, आकाश, तम, अंधेरा, अखिल, संपूर्ण, संस्कृति, दुनिया, विमल, पवित्र, वाणी, सरस्वती, साम, सामवेद, यहाँ पर इसका सामवेद है। धरा, धरती, लोहा, हथियार, यहाँ पर लोहा का कविता के अनुसार अर्थ होगा हथियार। भिक्षु, सन्यासी, सिंहल, श्रीलंका, शील, पंचशील, यहाँ पर भी ऐसे पंचशील सिद्धांत जो है उस पर आधारित है। चरित, चरित्र, पूत, पवित्र या पुत्र, भुजा, हाथ, नम्रता, विनम्रता, गौरव, महानता, गर्व, अभिमान, विपन्न, दुखी या गरीब, संचय, संग्रह, टेव, आदर, रक्त, खून, साहस, हिम्मत, सर्वस्व, सब कुछ। तो छात्रों, यहाँ पर जो कविता दी गई है इसे हम क्रमशः आपको उसका सरल अर्थ बताएंगे। कविता को पढ़ूंगा नहीं, मैं क्रम से आपको उसका सरल अर्थ बता रहा हूं। आप अपने अनुसार कविता को पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे और समझेंगे। हमारा भारत देश महान है। यह हिमालय के आंगन के समान है। मानो जहां पर उषा सुबह सूर्य की किरणों को प्रदान करके स्वागत करती है और उसे हीरों की माला पहना देती है। इस दुनिया में हम सबसे पहले जगे, अर्थात सबसे पहले सभ्य हुए थे और ज्ञान प्राप्त किए थे। फिर पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का प्रसार करके दुनिया के अन्य लोगों को जगाए। फिर पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैल गया और तब अंधकार का पुंज समाप्त हो गया, अर्थात लोगों की अज्ञानता समाप्त हो गई। संपूर्ण विश्व शोक रहित हो गया, अर्थात चारों तरफ खुशियां फैल गई। इसी पवित्र भारत भूमि पर ज्ञान की देवी सरस्वती ने प्रसन्न होकर अपने कमलवत हाथों में वीणा उठाई। तब सप्त सिंधु में सातों स्वरों का मधुर संगीत गूंजने लगा और संगीत का जन्म हुआ। भारतवासी हथियारों की शक्ति से देशों को नहीं जीता है। यहाँ पर लोग अपने धार्मिक विचारों और उसके प्रचार प्रसार के लिए धरती पर धूम मचा रखे थे। यहाँ पर बड़े बड़े धर्मात्मा गौतम बुद्ध और वहां भी अपनी राज्य के सुख वैभव को त्याग कर दूसरों के
घर जाकर उनके कष्ट को दूर करने की कोशिश की। भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रांता मुहम्मद गोरी को पराजित करके दया स्वरूप उसे छोड़ दिया गया। चीन को भारत से ही बौद्ध धर्म का ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हुआ था। स्वर्णभूमि अर्थात जावा को और श्रीलंका को शील अर्थात पंचशील सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय की प्राप्ति हुई थी। भारतवासी कभी किसी की संपत्ति को जबरन छीनने का प्रयास नहीं किए। प्रकृति हमेशा भारतवासियों पर बलिहार रही है, सदा इसे हरा भरा बनाए रखी है। सदा से ही यह भारत भूमि हमारी जन्मभूमि रही है। हम किसी अन्य देश से यहां आकर नहीं बसे हैं। भारतवासी सदा ही चरित्रवान रहे हैं। भुजाओं में शक्ति होने के बावजूद वे विनम्र बने रहे, कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किए हैं। भारतवासी कभी अपने कार्यों की सफलता पर गर्व नहीं किए हैं। ये कभी किसी दयनीय दशा को मजाक नहीं बनाए, बल्कि उनकी दयनीय दशा को देखकर दुखी हुए और उनकी मदद के लिए सदैव तैयार रहे। भारतवासी अपने धन का संचय दान देने के लिए करते थे और राजा हरिश्चंद्र शिवी ने अपना सब कुछ दान कर दिया। यहाँ अतिथियों को सदैव ही देवता माना जाता रहा है। हम सदैव सत्यवादी रहें, सच बोलना अपना धर्म मानते थे। भारतवासियों के हृदय में तेज था। प्रतिज्ञा को पूरा करना हमारी आदत रही है। प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए प्राणों की भी परवाह नहीं करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा था, राजा दशरथ ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ऐसा कह करके उन्होंने अपनी पत्नी को वर मांगने के लिए कहा था और प्राणों से भी ज्यादा प्यारे पुत्र राम को वनवास के लिए आज्ञा दे दी थी। हमारे अंदर उन्हीं पूर्वजों का रक्त बह रहा है। हमारा देश वही है, वही भारत देश है। आज भी हम भारतीयों के अंदर वैसा ही साहस और हिम्मत है। पहले जैसे ही ज्ञानी विद्यमान है, पहले के समान ही शांति और समझौते को अपनाने वाले लोग हैं। आज भी भारतवासियों के अंदर पहले जैसी शक्ति विद्यमान है। हम उन्हीं आर्यों की अलौकिक संतान हैं। भारतवासियों के मन में हमेशा रहता है कि हम जब तक जीवित रहें, अपने देश के लिए ही रहें। हमें इस बात का अभिमान है, गर्व है तथा खुशी है कि हम इस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। हमारा यह भारतवर्ष हमारे प्राणों से भी प्यारा है। यदि इसके लिए कभी आवश्यकता पड़े तो हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। ऐसा कवि की
इच्छा है कि हमारे देश के लोग हमेशा अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो धन्यवाद छात्रों।